ये बहुत ही कॉमन विधि है। जैसे हर लेमैन को पता है कि दूरबीन सर्जरी बहुत अच्छी चीज़ इसलिए होती है कि मरीज़ को अस्पताल में कम समय में रुकना पड़ता है, पेट पे काट पीट नहीं होती है, मामूली सा छेद के द्वारा ये पूरी की पूरी ऑपरेशन हो जाती है, ब्लड का लॉस कम होता है। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो गायनी इंडोस्कोपी की बात, उसमें दो हिस्सा हुआ, एक हिस्ट्रोस्कोपी है, दूसरा लेप्रोस्कोपी है। ये दोनों ही विधि महिलाओं में बच्चेदानी, अंडेदानी और ट्यूब संबंधी कोई भी बीमारी को लेकर के करते हैं हम लोग, जिसमें जो बच्चेदानी के अंदर दूरबीन डालते हैं तो उसको हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं, जो पेट में दूरबीन डालते हैं उसको लेप्रोस्कोपी कहते हैं। तो आज की इरा में जैसे गॉल ब्लैडर निकलता है उसी तरह से दूरबीन से बच्चेदानी निकलती है, या अंडेदानी में कोई सिस्ट है तो वो भी दूरबीन से निकलती है, बच्चेदानी में कोई रसौली हो, बड़ी रसौली जिसको हम लोग फाइब्रॉइड कहते हैं, वो भी दूरबीन से निकलती है। मतलब पेट पे मामूली सा 5 mm या 10 mm, अगर ऐसे समझिए तो पेंसिल के मोटाई का छेद, जिसमें कि हैंडी प्लास साट करके मरीज़ को रिलीज कर दिया जाता है, उसमें टाँके की भी कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं तो मैक्सिमम एक टाँका लगता है। तो ये मरीज़ के लिए एक तरह से कहा जाए तो गिफ्टेड सर्जरी है, वरदान है। ऑपरेशन अगर हो तो दूरबीन से ही हो। और आज के दौर में हर गायनेकोलॉजिस्ट को बच्चेदानी के अंदर हिस्ट्रोस्कोपी या पेट के अंदर लेप्रोस्कोपी वाली सर्जरी जानने की ज़रूरत है, जिसमें डॉक्टर पूजा महासेठ जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं अभी DMCH में, मैडम का बहुत सहयोग था, और बहुत सारे जो PG/SR हैं वो भी इस चीज़ को इसके बारे में ट्रेन हुए, और ये सबको जानने की ज़रूरत है। अब इसके बिना आगे का गायनी या कोई भी ऑपरेशन की विधि नहीं चलेगी, दूरबीन करना ही करना। इसमें 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो एक सामान्य ऑपरेशन का मतलब कि जैसे गॉल ब्लैडर में है तो गॉल ब्लैडर निकला, तो बच्चेदानी में दोष है या गोला है तो गोला निकला। लेकिन इसमें एक सेगमेंट है जिसको हम लोग फर्टिलिटी इन्हांसिंग सर्जरी कहते हैं या करेक्टिव सर्जरी कहते हैं, जिसमें बच्चेदानी के अंदर कुछ दोष है, ट्यूब में कुछ दोष है, उसको ठीक करते हैं। जैसे अभी कई मरीजों का बच्चेदानी के अंदर ट्यूब बंदी थी तो उसको कॉर्नुअल कैलकुलेशन करके हमने ट्यूब को खोला, तो और बच्चेदानी के बीच में दीवाल थी जिसको सेप्टम बोलते हैं, तो सेप्टल रिसेक्शन किया गया। तो ये सर्जरी प्री रिक्विजिट भी है, नहीं तो उनको 3 बार 4 बार बच्चा लॉस हो चुका था। सेप्टम हटाने के बाद अब वो घर बच्चा ठहरने का बिल्कुल बढ़िया हो गया। तो उसमें लोग आगे IVF के बिना भी बच्चा कर सकते हैं, क्योंकि अगर ट्यूब बंद रहता तो IVF के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। अगर एक भी ट्यूब खुल गया दूरबीन से करने के बाद, और हमारा अपना जो एक्सपीरियंस है, अगर 100 लोगों को हम ट्यूब खोलने का प्रयास करते हैं बच्चेदानी या HSG में ट्यूब की बंदी को, तो 100 में 80 लोग का कम से कम ट्यूब खुलता है। ये बहुत बड़ी संख्या है। यानी अगर ये ट्यूब नहीं खुलता तो वो 80 भी IVF के लिए कैंडिडेट होते, तो वो IVF से नॉन IVF जो बहुत ही सस्ता होता है। तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ें हर जगह डिस्ट्रिक्ट टाउन उसके ब्लॉक लेवल तक गायनेकोलॉजिस्ट करें। और आज जो यहाँ पे हुआ था वो जो जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं दूरबीन वाली सर्जरी जो बोलते हैं कि कैसे दूरबीन के द्वारा जो चीज़ पहले पेट खोल के करना पड़ता था, ज़्यादा देर रुकना पड़ता था, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन होता था, अब उस चीज़ को नए टेक्निक से हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे पहले पेट से दूरबीन आप लोग सुनते थे, तो पेट से भी दूरबीन, और नीचे के रास्ते मतलब महीने के रास्ते से जिसको हम लोग हिस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, उसके ज़रिए बहुत सारा चीज़, जैसे ऑपरेशन था जो पहले बड़ा होता था, अब उसको बहुत आसानी से 5 से 10 मिनट में हम लोग कर सकते हैं और बहुत इफिशिएंटली कर सकते हैं। बहुत बार कॉपर टी लॉस्ट होता है, उसमें पेशेंट बहुत परेशान रहती है, तो बहुत आसानी से बहुत पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी रहती है, अंदर में बहुत सारा कॉज रहता है जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, माँ नहीं बन पाती। उन चीज़ों को हम लोग बहुत आसान से कम समय पे, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि पोस्ट ऑप केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये सब बहुत सारे ऐसे प्रोसीड्योर है जो सुबह में होते हैं और शाम में पेशेंट को हम लोग छुट्टी भी कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छा रहा। आज हम लोग जितने भी जूनियर्स लोगों ने बहुत कुछ सीखा और हम लोग का जो स्किल्स है वो बहुत बढ़ा, रिफ्रेश हुआ। तो थैंक यू सर दरभंगा आने के लिए और हम लोग को इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर जमूरत परवीन है और मैं यहाँ SR कर रही हूँ, सीनियर रेसिडेंट। हाँ, इसके पहले भी सर ही आए थे लास्ट ईयर और एक बार करवाए थे सर, इस बार भी सर आए और हम लोग को बहुत कुछ सिखाएं, इसके लिए थैंक यू। जो बहुत सारी पेशेंट ऐसी थी जिनको बच्चा नहीं हो रहा था। एक पेशेंट ऐसी थी जिसको गांठ की वजह से बच्चा नहीं हो रहा था। 2 पेशेंट ऐसी थी जिनका अंदर में जैसे बच्चेदानी एक फाँक में नहीं था, 2 फाँक में था, तो उस बीच का जो फाँक था मतलब 2 को 1 कर दिया गया, वो चीज़ किया गया। कुछ लोगों का ट्यूब ब्लॉकेज था, जैसे बोलते हैं जो नली से बच्चा कीड़ा आता है वो वाली नली बंद थी, उनका नली खोला गया है। कुछ पेशेंट्स में ऐसा था कि जिसको हम लोग बोलते हैं अंदर चिपका हुआ था इन्फेक्शन की वजह से, जो मतलब जो बच्चेदानी है वो पूरे
पेट से चिपका हुआ था, तो उसको मतलब लैब के द्वारा, दूरबीन के द्वारा, सोचिए बस एक छोटा सा छेद 1 सेंटीमीटर भी नहीं, बाद में पता भी नहीं चलेगा कि कुछ ओटी भी हुआ है, उस छेद के ज़रिए उस लाइगेशन को छुड़ाया गया। और बहुत सारी पेशेंट ऐसी थी जिनका कॉपर टी लगवाई थी, लॉस्ट हो गया था और मतलब डायरेक्ट नहीं निकल रहा था, धागा गायब हो गया था, उसमें दूरबीन डाल करके बहुत आसानी से हम लोग उस कॉपर टी को निकाले थे। आईवीएफ और ये प्रणाली अगर दोनों की कंपैरिजन की जाए तो दोनों में क्या अंतर है? देखिए, आईवीएफ अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ये है कि हम इसके द्वारा जो गड़बड़ी है महिला में, जिसकी वजह से बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसको पहले हम लोग इसे चेक कर लेते हैं और फिर आईवीएफ के द्वारा हम लोग बच्चा के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए ट्यूब किसी की नली खराब है, तो आईवीएफ हम लोग को ये पता चलेगा कि नली खराब है तो क्या करनी है हमको। नली अगर खुल सकती है तो उसको खोल के हम लोग ट्राई करेंगे, अगर लग रहा है नली नहीं खुल रही है तो कीड़ा और अंडा को बाहर निकल के आईवीएफ करेंगे। तो ये उसका एक पहला स्टेप है, मतलब कहीं भी आईवीएफ होता है या कुछ होता है उसके पहले की ये स्टेप है कि हम लोग ये करके क्या दिक्कत है वो हम लोग पहले खोज लें, उस दिक्कत को करेक्ट करें, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग आईवीएफ की तरफ जाएंगे। दरभंगा ऐसे शहरों में इस तरह का इलाज पहले हो रहा था, थोड़ा कम लेवल पे हो रहा था, लेकिन अब ये चीज़ जैसे भी नए गायनिकोलॉजिस्ट आ रहे हैं, यंग लोग आ रहे हैं, नया कुछ सीख करके आ रहे हैं, तो वो लोग कर रहे हैं। पहले थोड़ा कम था लेकिन अब बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट जो है ना, उनको पता नहीं है, तो उनका कंप्लायंस बढ़ रहा है। जैसे जैसे वो लोग जान रही हैं, उनका कंप्लायंस बढ़ रहा है और वो लोग आ रही हैं कि हाँ हम आएंगे और हम केस करवाएंगे, मतलब दूरबीन से। देखिए, अभी तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स पहले से अवेलेबल हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है सो उन्होंने टेस्ट किया था, फंक्शनिंग है, कुछ में हम लोगों को कुछ और सामान की ज़रूरत है जो कि फिर से हमारा जो हिस्ट्रोस्कोपी है वो चालू हम लोग कर सके। अभी हम लोग डायग्नोस्टिक भी यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट जो हमारा ख़राब है उसको हम लोग को या तो परचेज़ करना होगा, उसको फिर ठीक करवाना होगा। और आज बच्चों ने सीखा है, देखा है, तो अभी इस देखने के बाद ही जो है सो करने की इच्छा जागृत ज़्यादा होती है। इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे अवेलेबल है, कुछ माइनर कुछ प्रॉब्लम्स जो है उसको हम लोग को अभी अब देखना है डिपार्टमेंट से, इसको रेक्टिफाई करके अब हम लोग उसको जल्द शुरू करने जा रहे हैं।